It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस और बच्चा पार्टी कैसा है, सब बढ़िया। चलिए आज आप लोग का चैप्टर नंबर 3 हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज चैप्टर क्लास 10 का 3 इस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा और ये मैं आपको बता दूं, बिना इस इंट्रोडक्शन के आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसलिए ये चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है। इस चैप्टर को हम लोग प्यार से जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोग, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते गए हैं बेसिकली, सुनिए। जेनेटिक्स में हम लोग जीन का स्टडी करते हैं और कैरेक्टर्स जो फादर से बच्चों में आता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे आता है। जैसे आप लोग देखेंगे, जो लंबे लंबे मम्मी पापा होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, बट जो बट जो नाटे होते हैं उनके बच्चे भी नाटे होते हैं। कोई कोई एक्सेप्शन केस निकलता है, बट एक्सेप्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखेंगे ब्लैक फादर मदर हैं तो उनका बच्चा भी ज़्यादातर ब्लैक ही होता है। तैमूर जैसा गोरा चिकना पैदा नहीं होता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यही सब हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन। याद रखिए, ये आप लोग का तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो ये सब मैं आपको एकदम नोट्स, आपको बस कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये नोट्स पढ़ना है, आप इनफ है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट याद रखिए बस इसका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। ये जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने, ठीक है। ये डेराइव्ड कहाँ से होता है? ये ग्रीक वर्ड से डेराइव होता है, जिसका जेनेटिक्स का GEN का मतलब होता है टू ग्रो इनटू, ठीक है। कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। स्टडी मतलब उसका पढ़ाई, उसके बारे में जानने को, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में जानने को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज हेरिडिटी? ये आपने कभी नहीं सुना होगा। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी, आप सुनिए ये क्या है। द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, यहाँ जेनेटिकल होगा, AL लगा लीजिएगा, जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? द स्टडी मतलब हम लोग उसके बारे में जानते हैं जो कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर? जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकल कैरेक्टर्स क्या होता है? आप जेनेटिकल कैरेक्टर्स मतलब मैं बोलूँगा जो जीन में हो। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे, ये नहीं होता कभी। ये क्योंकि ये जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं है, ठीक ना। जेनेटिकल कैरेक्टर है, आपके पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे होगे, आपके पापा नाटे हैं तो आप भी नाटे होगे, ठीक ना। तो इसी को हम लोग जेनेटिकल कैरेक्टर कहते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? आप लोग बच्चे, ठीक ना, पेरेंट्स से उनके बच्चे, ठीक है। इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। आप लोग एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरिएशन वर्ड क्या है? ठीक है, वेरिएशन वर्ड, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम और DNA may result in difference in expression of characters called as variation। कोई परमानेंट चेंज हो, परमानेंट चेंज मतलब क्या? वो चेंज फिर से ठीक ना हो जाए,
परमानेंट, टेम्पोररी नहीं, ठीक है, क्रोमोजोम में, ठीक है, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोजोम के कंटेंट में, कुछ में, या फिर डीएनए में, जो कि रिजल्ट करे डिफरेंस, ठीक है, कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे आपका आई का कलर चेंज हो गया, जिससे आपका हेयर का ग्रोथ अच्छा हुआ, ठीक है, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम और डीएनए may result in difference in expression of characters, ठीक ना। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। चलिए तब आगे देखते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पप्पा ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स का पप्पा कौन है, ये इनका पूरा नाम आप लोग लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 मार्क्स का आता है कभी कभी लिखने के लिए, ज़्यादातर आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आया है। ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक ना, ग्रेगर जोहान मेंडल। आप लोग मेरे साथ बोलिए, पप्पा ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। मेंडल, मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, आप लोग जब भी लिखें तो पूरा नाम लिखें। मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन नहीं आता है बट मैं फिर से बता दिया आपको इंट्रोडक्शन के लिए। मेंडल एक वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, ठीक है। चलिए जीन के बारे में देखते हैं। जीन क्या होता है, जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी, हेरिडिटी में हम लोग क्या पढ़े थे आप बताइए, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब यहाँ जेनेटिक्स कैरेक्टर जाता था, ठीक ना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जो सबसे छोटा फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब क्या, सबसे छोटा पार्ट हेरिडिटी का जो चेंजेस होता है, जो ट्रांसमिशन होता था, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। आप लोग को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, अगर कॉम्प्लेक्स लगता है तो बस आप इसको याद कर लीजिए। जीन इज, ये आता है 2 मार्क्स 1 मार्क्स में लिखने के लिए। जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज जीन, तो आप ये बोलिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये लोकेटेड कहाँ होता है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। कहाँ, क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। मेंडल, एक्चुअली ये है जीन, हम लोग इसको बाद में कहें, इसका नाम जीन बाद में पड़ा। इसको खोजा किसने था, इसको खोजा गया था मेंडल ने पहली बार। जब मेंडल ने खोजा था तब उसको उस टाइम इसको फैक्टर बोलता था वो, क्या बोलता था, मेंडल नेम्ड जीन एज फैक्टर, ठीक ना। और टर्म जीन मतलब फैक्टर को जीन बोला जाएगा, किसने बताया था, जोहानसेन। स्पेलिंग याद रखिएगा, जॉन सीना नहीं, जोहानसेन, ठीक ना, NNSEN, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जॉन सीना लिख कर मत आ जाइएगा। चलिए फिर तब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्म्स एसोसिएटेड विथ हेरिडिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप टर्म्स नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। टर्म्स ये मतलब यूनिक टर्म्स है, इसी चैप्टर में ज़्यादातर यूज होता है। चलिए पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको कैरेक्टर भी बोलते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, आपका आई का कलर, हाइट, आपका जेंडर, स्किन कलर एक्सेट्रा, ये सब कैरेक्टर है, ठीक है। आपका हाइट, ठीक है, आपका आई कलर, जेंडर, स्किन कलर, कुछ भी, ठीक ना, कैरेक्टर, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। पहला टर्मिनोलॉजी, ये समझने के लिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं आएगा बट ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेट, जिसका डेफिनेशन आएगा मैं आपको बोल दूंगा, वो आप याद कीजिएगा बस, और कोई जो मैं नहीं बोलूँगा वो मत कीजिएगा। ट्रेट्स, ट्रेट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन आ सकता है, यही याद कीजिएगा, द फेनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ट्रेट, ठीक है।
मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक हाइट, हाइट क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ, ठीक है। बट हाइट बहुत तरीका का हो सकता है, स्मॉल हाइट, टॉल हाइट, मॉडरेट हाइट, ठीक है। तो स्मॉल हाइट, टॉल हाइट जनरली हम लोग दो कंसिडर करते हैं। तो क्या ये क्या हुआ, स्मॉल हाइट और टॉल हाइट, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, हाइट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, बट ये दोनों क्या हुआ, ये इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेट, ठीक है। हाइट के अंदर स्मॉल हाइट, टॉल हाइट, इसको कहते हैं ट्रेट, ठीक है। जैसे आई कलर, आई कलर में ब्लैक आई कलर आता है, ब्राउन आई कलर आता है, ब्लू आई कलर आता है, ये सब है ट्रेट्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, आप ये जब भी इसका डेफिनेशन लिखें तो एग्जांपल जरूर लिखें, ठीक है। इजी सा एग्जांपल है। तीसरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तीसरा टर्मिनोलॉजी है लोकस, ठीक है। लोकस, लोकस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आ सकता है डेफिनेशन, ये याद कीजिएगा। द पॉइंट और प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट इज नोन एज लोकस ऑफ दैट जीन, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझिए पहले। प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम पे एक ऐसा प्लेस या फिर पॉइंट जहाँ एक पर्टिकुलर जीन रहता हो, ठीक है। पर्टिकुलर जीन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके आई कलर का जीन, ठीक है, आई कलर का जीन वहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे लोकस ऑफ आई कलर जीन, डैट जीन, ठीक ना, समझ रहे हैं ना आप। द पॉइंट और प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे एक ऐसा जगह फॉर दैट पर्टिकुलर जीन, ठीक है ना। जैसे आई, आई आई का जीन है वहाँ पे, तो उसको हम लोग लोकस ऑफ आई जीन कहेंगे। अगर मानिए उसका हाइट का जीन है वहाँ, तो लोकस ऑफ आई जीन उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोकस ऑफ हाइट का जीन, ठीक है। क्योंकि हम लोग आई का हाइट का देख रहे हैं, ठीक ना, आप समझ रहे हैं ना। फिर से बोलूं, लोकस क्या है सुनिए। तो पॉइंट और प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लोकस ऑफ दैट जीन, ठीक है। अब आप समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे तो आप एक बार फिर से देखिए इसको, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ सकता है। दूसरा आता है एलील, इसका डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, समझ कर रखिए, ठीक है। द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, पेयर ऑफ जीन मतलब उसका जोड़ा ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द सेम लोकस, ठीक है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एंड कंट्रोल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एलील और एलीलोमॉर्फ, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, एलील और एलीलोमॉर्फ। इसका डेफिनेशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स, जीन का गुच्छा, जीन का पेयर्स है, गुच्छा नहीं पेयर्स मतलब जोड़ा, लोकेटेड कहाँ है, सेम लोकस, लोकस क्या होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन हो, ठीक है, उसी को हम लोग लोकस बोलते हैं। एक जीन के लिए एक लोकस होता है, दूसरे जीन के लिए अलग लोकस होता है, ठीक ना। तो सेम लोकस पे हो मतलब सेम लोकस पे है मतलब क्या, वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता होगा, ठीक है। जैसे में हम लोग ने देखा था आई का, तो आई का ही जीन होगा वहाँ, ठीक है। और द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्या क्रोमोसोम क्या होता है, आप इसको बस समझिए। होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसको इसको आपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर मैंने सेल पढ़ा है तो आपको ये जरूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप बस याद रखिए इसको, लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एंड कंट्रोल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेम लोकस पे है, पेयर ऑफ जीन्स है, लोग कौन से लोकस पे, सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, याद रखिएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड कंट्रोल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टर्स, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एलील। समझ आया। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एलील लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम
और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम आपको टिक करना होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समझे? इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पे टी है। टी हम लोग टॉल के लिए समझ रहे हैं, टॉल मतलब हाइट, हाइट टॉल। उसके लिए पेयर्स ऑफ जीन्स है, टी टी। कहाँ पे लोकेटेड है? सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये टॉल के लिए है तो ये भी टॉल के लिए। ठीक है, ये नहीं कि ये टॉल हाइट के लिए है और ये ब्लू आई कलर, ये नहीं, ये कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग एलील नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिखा है, उसका डेफिनेशन में लिखा है सेम कैरेक्टर को वो लोग कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैं आपको जल्दी समझाऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है और स्मॉल टी। कैपिटल टी हम लोग जनरली ड्वार्फ मतलब स्मॉल, स्मॉल हाइट के लिए कहते हैं। ठीक है, कैपिटल टी मतलब टॉल हाइट। ठीक है, स्मॉल टी मतलब स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट। ठीक है, दोनों अलग है बट कैरेक्टर तो एक है ना, ट्रेट अलग है। दोनों का ट्रेट अलग हो सकता है। जैसे यहाँ कैपिटल टी मतलब टॉल हाइट के लिए है, स्मॉल टी मतलब स्मॉल हाइट के लिए है। ठीक है, बट कैरेक्टर तो सेम है ना, हाइट, समझे ना? कैरेक्टर सेम होगा बट ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। समझे? आपको तो याद होगा, ट्रेट मैंने बताया था। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ये 1 मार्क्स में आ जाता है। याद रखिएगा, जीन, जीन को हम लोग फैक्टर भी कहते थे, याद है आपको? पप्पा ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल। मेंडल ने ही कहा था फैक्टर। फैक्टर को फिर से जीन किसने दिया था? जॉन सीना ने नहीं, जोहानसेन ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्या? होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन याद कीजिएगा। होमो मतलब सेम। क्या? होमो मतलब सेम। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स मतलब टू जीन्स। ठीक है, प्रेजेंट in the corresponding locus of the homologous chromosome। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या? यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, अब बताइए। व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द करस्पॉन्डिंग लोकस, यहाँ मतलब एलील का बात किया जा रहा है। ठीक ना? कौन प्रेजेंट होता है पेयर्स ऑफ जीन्स करस्पॉन्डिंग लोकस पे और होमोलोगस पे? कौन प्रेजेंट होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब पेयर्स ऑफ जीन प्रेजेंट हो हम लोग उसको कहते हैं एलील्स। ठीक ना? आर एग्जैक्टली सेम। ठीक ना? देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन द पेयर्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सेम, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म या फिर प्योर ऑर्गेनिज्म। क्या? प्योर मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, प्योर है। ठीक है, इसका देखिए, जैसे इसका देखिए, कैपिटल टी मतलब ये हाइट है, पहली बात, टॉल प्लांट है। बट क्या? दोनों कैपिटल टी है मतलब ये होमोजाइगस है, सेम है, एलील सेम होना चाहिए। ठीक है, एलील सेम, कैपिटल टी दोनों सेम है तो होमोजाइगस टॉल प्लांट। स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, किंतु स्मॉल टी हम मैंने बताया ड्वार्फ मतलब स्मॉल। ठीक है, आपको बताया था मैंने कैपिटल टी हम लोग टॉल प्लांट के लिए डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट के लिए। ठीक है, और जब दोनों सेम हो, होमोजाइगस दोनों सेम हो मतलब उसका ट्रेट दोनों सेम हो, तब हम लोग इसको होमोजाइगस टॉल प्लांट बोलेंगे और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट जब स्मॉल टी हो। ठीक है, बट हेट्रोजाइगस, अब आता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम था, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग। ठीक है, वेन द पेयर्स ऑफ जीन्स, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया एलील्स। ठीक है, प्रेजेंट इन द करस्पॉन्डिंग लोकस, सेम टू सेम वैसा डेफिनेशन है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम
मतलब क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम के करस्पॉन्डिंग लोकस पे जब पेयर्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एलील्स भी कहते हैं। आर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग टाइप, ये आपने गैर किया, कॉन्ट्रास्टिंग टाइप, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं ये आजकल का सब्जी हाइब्रिड है, ये है, मतलब क्या, उसमें मिलावट, ठीक है, प्योर नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, मतलब ये टॉल प्लांट के लिए है और ये ड्वार्फ प्लांट के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस प्लांट। हेट्रोजाइगस तो बोलेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है, बट ये कैसे डिसाइड होता है कि टॉल प्लांट बोलेंगे कि ड्वार्फ प्लांट बोलेंगे? क्यों, देखिए आप, टॉल प्लांट हम लोग यहाँ क्यों बोल रहे हैं, इसको तो ड्वार्फ प्लांट भी बोल सकते हैं क्योंकि ड्वार्फ वाला भी तो एक है स्मॉल टी। हम लोग इसको टॉल प्लांट ही क्यों बोल रहे हैं? यहाँ हम लोग टॉल प्लांट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टी यहाँ डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब हावी, छोटे टी के ऊपर, मतलब क्या, टॉल ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस आपके सिलेबस, ठीक ना, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपके, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये दोनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा। इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं और इसको प्योर भी बोलते हैं, याद रखिएगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, हेयर टी इज डोमिनेंट ओवर टी, नहीं तो यहाँ कैसे समझ आएगा कि ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है? अगर टी डोमिनेंट है तब यहाँ टॉल प्लांट होगा, अगर स्मॉल टी डोमिनेंट होता तो यहाँ हेट्रोजाइगस स्मॉल प्लांट होता, या फिर ड्वार्फ भी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है, आता है आगे पेरेंटल जेनरेशन। चलिए फिर देखते हैं तब पेरेंटल जेनरेशन क्या हुआ। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। आपके घर में दादा दादी, ठीक है, दादा दादी होंगे, ठीक है, वो उनको समझिए पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है। फिर से F1 मतलब उनका बच्चा लोग में कौन आ जाएगा, F1 का F का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिलियल फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। वो कौन सा हुआ, फिलियल जनरेशन हुए, पापा हुए, अंकल हुए, बुआ हुई या फिर फुआ बोलते हैं, ठीक है, मतलब उनके बच्चे, ठीक है। फिर F2 कौन हुआ, F2 वो मतलब पापा और अंकल या फुआ के बेटे, मतलब या फिर हम लोग या फिर हमारे कजन्स, ये F2 हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हैं, जैसे आप यहाँ दादा दादी का है, आप नाना नानी का भी करके कर सकते हैं, ठीक ना। इसका डेफिनेशन नहीं आता है, बस कॉन्सेप्ट लीजिए, इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। पेरेंटल जनरेशन, यहाँ नाना नानी लीजिए, नाना नानी, तो उनका F1 जनरेशन कौन होगा आपका, मौसी, मम्मी, मामा, ठीक है। F2 क्या होगा, F2 होगा आपके भाई लोग, कजन्स ही बोलते हैं उनको, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं डोमिनेंट, जो मैं वहाँ बोला था कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। अब इसको समझिए क्या होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो हावी होता है, जो ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, एलील्स क्या होता था, मैं बोला था आपको, कैपिटल टी सेम लोकस पे हो, होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो, ठीक है, पेयर्स ऑफ जीन्स, उसको हम लोग एलील्स बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ बोले टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, मतलब टी टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। इन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, क्या आपको बताया हूँ मैं, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन ए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म वन इज एक्सप्रेस्ड, एक एक्सप्रेस्ड होता है और अदर सप्रेस्ड, वो उसको दबा दिया जाता है, उसका कैरेक्टर
एक्सप्रेस नहीं होता है। जो एक्सप्रेस होता है, द एक्सप्रेस फेनोटाइप इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो एक्सप्रेस्ड हो रहा है उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जो एक्सप्रेस्ड जीन है उसको हम लोग डोमिनेंट जीन बोलते हैं। ठीक है, एंड द फेनोमेनन मतलब प्रोसेस को कहते हैं डोमिनेंस। ठीक है, या फिर डोमिनेंसी। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, यहाँ पे पढ़ाया था आपको। यहाँ पे एक एलील है ये। ठीक है, और मैं पहली बात यहाँ पे बोला कि डोमिनेंट हाइब्रिड में ही क्यों देखा जाएगा। डोमिनेंट क्यों, अगर प्योर में देखेंगे तो दोनों तो सेम है, दोनों में सेम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा सप्रेस हो रहा है, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो कभी भी डोमिनेंट जो मैं पढ़ाया आपको डोमिनेंसी, वो कभी क्या होमोजाइगस में मिलेगा नहीं ना, हेटरोजाइगस में मिलेगा, क्योंकि वो हाइब्रिड होते हैं। उनका एक कैपिटल टी होता है क्योंकि वो दोनों दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए हम लोग टॉल को क्यों सप्रेस एक्सप्रेस हुआ, टॉल एक्सप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि टी डोमिनेंट था। इसलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे टी इज डोमिनेंट ओवर टी। और ये स्मॉल टी डोमिनेंट नहीं था, इसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं, रिसेसिव में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए ये यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ, यहाँ लिखा गया, बट ये फेनोटिपिक में फेनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं हुआ। ये हेट्रोजाइगस, इसको टॉल प्लांट बोले, ड्वार्फ नहीं बोले। ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इन मेंडल प्लांट, इसका एग्जांपल देखिए। इन मेंडल पी प्लांट, मेंडल अपने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर, वहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी था, वो माना था। इसलिए हम लोग भी वही करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस उतना हाई फाई नहीं है, वहाँ तक ही है। अब आता है रिसेसिव। रिसेसिव क्या हुआ, देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स में जो एक्सप्रेस्ड हो जा रहा है उसको हम लोग डोमिनेंट बोल रहे हैं, बट जो सप्रेस्ड हो जा रहा है फेनोटाइप उसको हम लोग करेंगे रिसेसिव। ठीक है, उसको कहेंगे रिसेसिव। इसका डेफिनेशन देखिए, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स इन ए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, फिर से हाइब्रिड, क्योंकि प्योर में तो हो ही नहीं सकता, दोनों तो सेम टाइप के होते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो one is expressed and other is suppressed. The suppressed phenotype is known as recessive characteristics and the suppressed gene is called recessive gene. ठीक है, and the phenomenon is known as recessiveness. ठीक है, recessiveness समझ आया आपको। इन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखना बायो में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल है इन मेंडल पी प्लांट, मेंडल का जो पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था वो, उसमें टी इज रिसेसिव टू टी, मतलब स्मॉल टी रिसेसिव था। ठीक है, और कैपिटल टी डोमिनेंट था, हमेशा याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए तब लास्ट पॉइंट देखते हैं आज की क्लास की। ये लास्ट टर्मिनोलॉजी है, फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है, द एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फेनोटाइप। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स हम लोग बाहर से उसको देख सकते हैं, ठीक ना, बाहर से हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग फेनोटाइप कहते हैं। इजी सा है, इसका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, रेड फ्लावर, आई कलर, ये हम लोग देख सकते हैं बाहर से। ठीक है, तो इसको हम लोग फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, बट अब आता है जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप, अच्छा अब मैं बताऊं, जिन टॉल प्लांट, टॉल प्लांट को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। कैपिटल टी टॉल प्लांट होता है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो टॉल प्लांट होता है, क्योंकि
टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो टॉल प्लांट तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उसी को लिखने का तरीका को, ठीक है, जेनोटाइप कहते हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, मतलब टॉल प्लांट का हो सकता है दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हो सकता है टॉल प्लांट को लिखने के लिए। ठीक है, बट आप इसको देख नहीं ना सकते हैं, आप टॉल देख सकते हैं कि वो लंबा प्लांट है। ठीक है, बट आप ये तो नहीं देख सकते कि उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट में तो आप देख के ही बोल देंगे, क्योंकि वो छोटा प्लांट है, मतलब उसमें जो जीन होगा वो रिसेसिव जीन होगा, मतलब सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको हम लोग सप्रेस्ड बोलते हैं। तो इसलिए वो ड्वार्फ है, नाटा है, छोटा है, इसलिए स्मॉल टी। ठीक है, और यहाँ यूजुअली हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए पहले, टी इज डोमिनेंट ओवर टी स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे हम लोग टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी माने हैं, तभी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टॉल प्लांट। और ज़्यादातर हम लोग ये देखा ही जाता है, हर बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है। शायद ही कोई बुक होगा जिसमें लिखा हुआ स्मॉल टी इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी, अच्छा एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको, अगर स्मॉल टी डोमिनेंट ओवर कैपिटल टी होता तो 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 हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल टी अगर डोमिनेंट होता, मतलब स्मॉल टी से हम लोग टॉल प्लांट को डिनोट करते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट रहता है, तो हम लोग स्मॉल टी लिखते हैं इस जगह पे, स्मॉल टी और स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट को कैसे लिखते तब हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए लास्ट का एक नोट देखिए, ये मैं बता चुका हूँ फिर भी आपको फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ज़्यादातर विजुअली डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, डोमिनेंट जो होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिसेसिव जीन बाय स्मॉल लेटर टू एक्सप्लेन जेनोटाइप। ठीक है, आप समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। सब्सक्राइब कीजिए, मैं धीरे धीरे जेनेटिक्स का आपका चैप्टर 3 का पूरा वीडियोस डालूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। अगर समझ ना आए तो कुछ क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं हमको। ठीक है, तब फिर बाय, फिर मिलेंगे।